जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, इसे आप कार खैर का भी सेगमेंट कह सकते हैं, इसलिए कि आज हमारे इस सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, मैं तो रस्मन लोगों के बारे में अगर ये कहूँ कि कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है तो वो और बात, लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए आज बहुत ही ऑनर की बात है। इंसान सबसे ज़्यादा, जिस तरह कहा जाता है ना कि एक उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द के आगे बढ़ने से खुश होता है, तो इसी तरह एक शागिर्द की उस वक्त खुशी नहीं रहती जब उसका उस्ताद और आइडियल उस्ताद उसका सामने मौजूद हो। हालांकि आपको बताते चलें कि अगर मैं इन मेहमान शख्सियत का तारुफ कराऊँ तो बेहतरीन, मुल्क के बेहतरीन कार्डियक सर्जन, कई 100 सर्जरीज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग यहाँ से जाने की बात करते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर से सीख के यहाँ आते हैं और यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो फैसिलिटीज़ बाहर मुल्कों में दी जा रही होती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल कराची हो या वो इंडस हॉस्पिटल हो। दोनों जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज़ की बुनियाद डाली जो कि पहले मौजूद नहीं थी। यानी अगर मैं सिविल हॉस्पिटल की बात करूं तो कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट सेट करना, उसे बनाना और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करना। इसी तरह से इंडस हॉस्पिटल की जब बुनियाद रखी गई, 2007 में हॉस्पिटल कायम किया गया, तो लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये हॉस्पिटल आगे जाके किस कदर आवाम की खिदमत कर सकेगा। लोग समझते शायद ये कार्डियक यूनिट बनाया जा रहा है। वक्त ने साबित किया कि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है जो हुकूमत का काम है कि वो आवाम को सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। नाज़रीन, अब मैं तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी इज़्ज़त की बात है, मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं द इंडस हॉस्पिटल के, और साथ साथ प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मेरी दरख्वास्त पे आप तशरीफ लाए, आप यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल बड़ा हो जाता है सर उस्ताद जब इस तरह शागिर्द की बात रख लें तो। सर, इंडस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। 2007 से इसका क़याम अमल में आया और कितने बेड हॉस्पिटल शुरू में बनाया गया? ये 2007 में ये 150 बेड से शुरू हुआ था, और उस वक्त जब हम शुरू कर रहे थे तो तमाम लोगों का ख्याल था कि ये शायद चल नहीं सकेगा। लोगों ने मुझे 1 माह, 6 माह, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 13 साल हो गए हैं, 14वां साल अब आने वाला है, तो इंशाल्लाह अगस्त में 14 साल हो जाएंगे। तो एक हॉस्पिटल से जो 150 बेड का था अब 300 बेड का वो हो गया। उसके अलावा 12 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के अंदर, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हमारे 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, 4 ब्लड सेंटर्स हैं। फिर उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। माहाना कोई तकरीबन 4.5 से 4.5 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क में से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो इस वक्त जो है ना, जैसे क्योंकि एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ, तो अभी हमने लेटली इसको SCCP में इसका नाम तब्दील किया है। अब ये इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क हो गया है, एंड हेल्थ नेटवर्क हो गया। तो जब लोग कहते थे कि नहीं चल सकेगा, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि जो 10 करोड़ का पहला साल का बजट था, आज 32 अरब रुपए का बजट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और जो है ना हमारे अपने अवाम लोगों के ताउन के साथ, जिन्होंने दिल खोर कर अतियात दिए, सदक़ात दिए, ज़कात दी, माशाल्लाह। और यही सिर्फ यही नहीं, मुल्क में भर में ही नहीं, पाकिस्तान भर में ही नहीं, एक्सपेक्ट पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी थे, और जिनको अंदाज़ा हुआ, जिनके बारे में हम गए, हमने प्लेटफॉर्म दिया, तो उनको बताया, तो बहुत से लोगों को पहले से पता था, बहुत से हमारी से आगाही हुई, तो उनका भी ताउन रहा। और सबसे बढ़कर जो है ना, जहाँ मरीज़ जिसकी को रिलीफ मिलता है ना, वो जो दुआ करता है वो दिल से करता है, बेशक, और वो बहुत अनइंटरप्टेड अल्लाह के पास पहुँचती है। बेशक सर, हमारा कोई कमाल नहीं है इस पे, ये उन मरीजों की दुआएं हैं और ये तमाम लोगों का साथ है इंशाल्लाह। नहीं सर, आपकी बड़ी मेहनतें शामिल हैं। देखिए, मैं अपनी आंखों से आपको सर देखता रहा हूँ 1999, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, जिस तरह आप सिविल हॉस्पिटल कराची में कार्डियक सर्जरी यूनिट पूरा बनाना और फुल टाइम उसमें नाज़रीन वक्त देना, यानी ये नहीं कि एक यूनिट बना दिया तो ठीक है बना दिया, वहाँ खुद सर्जरीज करना। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब बहुत ही माहिर, बहुत मशाक कार्डियक सर्जन हैं,
चाहे वाल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरीज हों, बाईपास ऑपरेशंस हों, बच्चों के ऑपरेशंस हों, तमाम जो है ना अब्दुल बारी साहब खुद करते हैं। और सर की मैं ख़ास बात ये बताऊं कि हॉस्पिटल में रोज़ाना प्रॉपर टाइम पे मौजूद होने के साथ साथ इंडस हॉस्पिटल बनाना, सर ये अक्ल समझ से बाहर है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए बस जो एक बात है कि अगर फजर के बाद का वक्त में बड़ी बरकत होती है और फजर के बाद मैं सोता नहीं कभी भी, क्योंकि और वही मेरा काम फजर से पहले शुरू हो जाता है और उसमें बरकत होती है और सारे काम उस वक्त हो जाते हैं। बाकी भी तो मैं सिर्फ लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती हैं। और यकीन देखिए वक्त की अहमियत का अंदाज़ा रखना, क्योंकि वक्त और आपका मज़हब जो है ना, आपको ये 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि जी इस वक्त फजर होनी है, फिर उस वक्त ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर अंदर पढ़ना है। तो वो वक्त की बड़ी अहमियत है और जब आप उसको इस्तेमाल करें और अपने रोल्स को डिफ़ाइन करके और जो आपके मैंडेटरी रोल्स हैं उसके अंदर उसको करें, और ये नहीं कि एक चीज़ के अंदर पूरे घुस गए आपने। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना फैमिली मेरी सफ़र किया, बच्चों को भी टाइम दिया, माशाल्लाह, अपने आप को भी टाइम दिया और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन को भी टाइम दिया। और दूसरी बात ये थी कि एक बेहतरीन टीम जो सेल्फ मिशन अलाइंड लोग थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी इसके लिए, और जिन्होंने मुझसे बेहतर लोग थे जिन्होंने अपना वक्त लगाया अपने दिल के साथ। वो ये टीम ऐसी है जो है ना, वो इंडस हॉस्पिटल के साथ जीती है, इंडस हॉस्पिटल के साथ सोती है। इंडस हॉस्पिटल उनकी टीम भी लकी है और आप भी लकी है कि आपको जी ऐसी टीम बिल्कुल मिली। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ कि जी मेरे पास एक ऐसी टीम रही जो कि लोग मुझसे कहते हैं कि जी ये कैसे बनाई। मैंने कहा अल्लाह ने बनाई जी, हमारा तो कोई इसमें कमाल नहीं है माशाल्लाह। और मतलब हीरे हैं मुख्तलिफ किस्म के। मैं कितना ही नाम लूँ तो वो वक्त निकल जाए, इतना नाम लोगों का है कि इंशाल्लाह। अच्छा सर, कौन कौन सी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं इस वक्त तमाम के प्लेटफॉर्म से? जी इस वक्त तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और हमारी सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं हैं। एक न्यूरो साइंसेज अभी नहीं है और दूसरा जो है ना एडल्ट बड़ों का कैंसर का नहीं है। बच्चों को कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट हमारे यहाँ है, जो कि तकरीबन समझें कि साल के 1200 नए कैंसर के मरीज़ आते हैं जो यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। अभी तक 10,500 मरीज बच्चे जो है ना उससे ट्रीट हो चुके हैं। फिर इसके अलावा लेकिन ये चीज़ ये नहीं है कि जो अभी नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। हम इंशाल्लाह अपने कराची हॉस्पिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 150 से 300 हो चुका है माशाल्लाह। अभी 20 एकड़ जगह थी, हमारा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, उस पर काम शुरू हो गया है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। इंशाल्लाह हम जो है ना अगले 2-4 साल के अंदर इसको 1350 बेड पे ले जाएंगे माशाल्लाह। और फिर इसी तरह हमारा लाहौर में एक हॉस्पिटल जो है ना 600 बेड का तैयार हो रहा है, उसकी फिनिशिंग पे पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह 150 बेड हम जून में शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरा इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, इस हॉस्पिटल और इस हेल्थ नेटवर्क से तकरीबन साल में कितने पेशेंट मुस्तफीद होते हैं? देखिए तकरीबन माहाना तकरीबन 4 लाख मरीज़ जो है ना 4 से 4.5 लाख मरीज़ मुस्तफीज़ होते हैं इस पूरे नेटवर्क के साथ। अभी हमारे पूरे नेटवर्क में 1500 बेड हैं, लेकिन अगले 2-3 सालों के अंदर ये डबल हो जाएंगे, 3000 से ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और ये जैसे आपने खुद भी कहा इट्स अ पेपरलेस एंड अ कैशलेस हॉस्पिटल। अच्छा। कोई कैश काउंटर ही नहीं है कि जहाँ पर फ्री इलाज होता है। कोई भी मुस्तहिक ज़कात हो या ना हो, जो भी आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ज़कात का जो अलग अकाउंट्स हैं, डोनेशन के अलग अकाउंट्स हैं। ज़कात को सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ज़कात और जो अतियात हैं उनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? देखें हमारा एक डिपार्टमेंट है वेलफेयर का, जिसमें जो है ना जहाँ पर जो लोग हैं वो उलमा बैठे हुए हैं और उसमें मुफ्ती साहिबान भी हैं। वो सब असेसमेंट करते हैं और जो मुस्तहिक ज़कात लोग होते हैं उनका अलग कर देते हैं। ये सिर्फ उनको पता होता है और फाइनेंस को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है कौन मुस्तहिक ज़कात है और कौन किसके ऊपर डोनेशन लग रही है। तो शरई उसूलों के मुताबिक दारुल उलूम कुरंगी से हमारी गाइडेंस मिलती है। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने हमको एक पूरा निज़ाम बना के दे दिया है, जिसके तहत हम इसको अपना पूरा चलाते हैं। क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं उस डिपार्टमेंट को जो कि असेसमेंट करता है कि जी आपको अगर ज़रा भी शुबा हो कि इस पे ज़कात नहीं लगती तो आप उसको उठा के डोनेशन के हाथ में उसमें डाल दें, मद में डाल दें। क्योंकि एक मुस्तहिक ज़कात का डोनेशन से इलाज हो जाए वो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन गैर मुस्तहिक का ज़कात से हो जाए वो मेरे लिए बहुत पकड़ की बात है। बिल्कुल। तो वो और एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि फ्री हॉस्पिटल है
तो यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है उसका इलाज होना है, हो जाना है, चाहे वो मुस्तहिक़ ज़कात हो या ना हो। तो ये तो उसको पता है कि वो आ गया और लाइन में उसका नंबर आ गया तो उसका इलाज हो जाना है। तो अच्छा, कोई पैसे दे के अगर इलाज कराना चाहे तो फिर क्या करें? लेकिन पैसे दे के इलाज कराने, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, डोनेशन बॉक्स है, अच्छा, डोनेशन बॉक्स में पैसे डाल, कोई यार डोनेशन दे के रसीद ले ले, किसी को बिल नहीं दिया जाता, बिल आज तक नहीं, बिल किसी को नहीं देते। और अगर कोई जो है ना कि कोई पैसे की बदौलत वो चाहे कि उसका जो है ना जो क्यू बनी हुई है उसको जम कर ले, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी नहीं है। वो चीज़ यदि अगर आप पैसे कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो फिर तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अगर डोनेट करना चाहें तो वो अभी हम थोड़ी देर में आपको जो नंबर्स हैं इंडस हॉस्पिटल के वो भी चला देंगे, अकाउंट नंबर्स भी चला देते हैं, ताकि आप वो लोग जो कि देख रहे हैं और वो अगर चाहें कि वो इंडस हॉस्पिटल के इस कार्य खैर में अपना हिस्सा भी डालना चाहें, जो कि सदका जारिया होगा। यानी अगर आप ऐसा सदका जारिया जो कि आपकी रहती उम्र तक आपके काम आता रहेगा, अगर आप सपोज एक डायलिसिस मशीन अतिया कर देते हैं या ऐसे पैसे अतिया कर देते हैं जिनसे एक पानी की का कूलर लग जाए या कोई ऐसी चीज़ लग जाए, जब तक उन तमाम चीज़ों से हॉस्पिटल के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती रहेंगी आपको इसका सवाब जाता रहेगा। अच्छा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नंबर्स लिखवा दीजिएगा ताकि हम जो है ना ये स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करते हैं। हमारे MCR में नंबर लिखवा दें तो फिर वो नंबर चला देंगे। जी सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग अतियात देना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो किस तरह आप तक पहुँचें, और जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं वो किस तरह आप तक पहुँचें? देखें, हमारे पाकिस्तान में रहने के लिए बड़ा आसान है, तो हमारी वेबसाइट है, अच्छा। वो indushospital.org.pk, indushospital.org.pk जी, वो है। और फिर हमारा नंबर है, UN नंबर है 111-880-880 111-880-880। नाज़रीन, बहुत आसान नंबर है, UN नंबर है 111-880-880। अच्छा, अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप 021 लगा लें। वैसे तो UN होता है, लेकिन बेहतर यह है कि आप 021 111-880-880। और अगर आप बैरून मुल्क से कॉल कर रहे हैं तो फिर आप +9221 111-880-880 ये नंबर आप डायल कर सकते हैं और इंडस हॉस्पिटल को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। जी उस पे जो वेबसाइट पे जो है ना हमारे जो है, हम एज अ चैरिटी रजिस्टर्ड हैं UK में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, UAE में, वहाँ सब वो वेबसाइट पे जाएंगे, वो लिंक्स मिल जाते हैं आपको, उस पे सारे तरीके पता है कि जी किस तरह आपने डोनेट करना है, वो सारी चीज़ें। इस UN नंबर पे अगर आप करते हैं तो आप घर से आके कलेक्शन हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। डायरेक्टली आप डायरेक्ट डेबिट कर दें, अपने बैंक अकाउंट में भेज दें, हमको रिसीट भेज दें। तो और जितने बैंक मौजूद है पाकिस्तान में, वहाँ पर सिर्फ इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क लिख कर आप जमा करा दें किसी भी ब्रांच में पाकिस्तान में, तो वो हमारे अकाउंट में चला जाएगा। तो वो किसी भी ब्रांच में, तमाम बैंक्स की किसी ब्रांच में इस टाइटल ऑफ अकाउंट इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के अंदर आप जमा करा दें, वो हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो कोई भी बैंक का नाम याद करने की जरूरत नाज़रीन को मैं जो नजर आए रास्ते में बस चलो जमा करा दो। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। रमज़ान का महीना है, ज़कात आपने देनी है, आपका माल पाक नहीं होगा जब तक कि आप निसाब के हिसाब से ज़कात नहीं दे देते। इसके अलावा भी रमज़ान के महीने में लोगों को अतिया यानी हम करते हैं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि भाई अल्लाह ताला खुश होगा, ये इमदाद कर दी जाए। आसान तरीक़ा है, आपके जेब में 1000 रुपये हों, 500 रुपये हों, 10,000 रुपये हों, जितनी आप इस्तात रखते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें, किसी भी ब्रांच पे रुकें और किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच पे इंडस हॉस्पिटल लिख के वो स्लिप के साथ पैसे जमा करा के रसीद ले लें। चाहे रसीद आप संभाल के रखें या ना रखें, इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये अतिया करने की आदत डालें। आपको नहीं पता, खुदा ना खासा कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल जाना पड़े और आप सोचें कि आपके दिए हुए पैसे इसी तरीके से काम आ रहे होते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और इन चीज़ों का कोई कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त कौन सा शख्स कहाँ किस हॉस्पिटल में बीमारी की हालत में भी गया। और जिस तरह हमने कोविड में देख लिया, बड़े बड़े लोग जो समझते थे कि शायद कभी बीमार नहीं हो सकते या उनके लिए ज़िंदगी और शिफा हासिल करना आसान है। नाज़रीन, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि अरबों रुपए होते हुए अगर अल्लाह ताला शिफा ना देना तो कोई शख्स शिफा हासिल नहीं कर सकता। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नहीं लिखी तो नहीं लिखी। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा कुछ कोविड की बात करना चाहेंगे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब
एक बड़ा काम आपने कोविड में किया, फ्री टेस्टिंग और उसके साथ साथ कोविड सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट कोविड सेंटर विद वेंटिलेटर, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें जब 26 फरवरी को पहले केस आया था कराची में और इस्लामाबाद में साइमल्टेनियसली, तो 27 की सुबह जो है ना चीफ मिनिस्टर हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई थी और उसके बाद से हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर और जो हम हेल्प कर सकते थे हमने किया। और यहाँ पर दो हॉस्पिटल्स हमने उनकी मदद करके उनको खड़ा किया एक हफ्ते के अंदर। जितने शहर में वेंटिलेटर्स है सारे उठवा लिए हमने और लगा दिए। लैब की कैपेसिटी बढ़ाई, इस वक्त हमारी लैब कोई 2500 टेस्ट पर डे कर सकती है। ड्राइव थ्रू लैब बन गई हमारी इमरजेंसी में, फिर यूनिट्स में जो हम कर सकते थे। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम थी जो कोविड में, और वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे नर्सेस को, टेक्नीशियंस को, हमारी फैकल्टी को, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपना वक्त लगाया। फ्रंट लाइन, मैं उसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि ये फ्रंट लाइन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की नशरियात सिलसिला है कार खैर का। और मेरे आज के मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं वो पाकिस्तान की ऐसी पर्सनालिटीज़ में शामिल हैं जो कि दूसरों के लिए फलाह व बहबूद के काम कर रही हैं और बताते खुद सिर्फ इंफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तमाही तौर पर इंडस हॉस्पिटल के फाउंडर और CEO, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट बनाने वाले और फ्री कार्डियक सर्जरी ऑफर करने वाले जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सर, इंडस हॉस्पिटल के फ्यूचर प्लान्स के हवाले से क्या बताएंगे? इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। एक तो ये मैंने जैसे कहा कि कराची का हॉस्पिटल को हम बड़ा कर रहे हैं क्योंकि फॉर्चुनेटली 20 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास। और उसमें मसला ये आ रहा था कि हमारे पास जो है ना कि जी अभी जो एक कंप्लेन लोग तारीफ बड़ी करते हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन एक कंप्लेन कॉमन है कि वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है, वेट करना पड़ता है। अब वो एक अनाज 100 बीमार वाली मामलात हैं। एक प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि इंडस में जाए। दिन में वही 24 घंटे होते हैं जिसके अंदर आपको काम करना होता है, अब किसी बेड से निकाल नहीं सकते। तो 20 एकड़ जगह थी, हमने मास्टर प्लान बना के अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1350 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर एक और ये है कि यूनिवर्सिटी भी हमारी खड़ी हो गई, यूनिवर्सिटी का चार्टर हो गया है, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिक्स का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का शुरू हो चुका है इस साल। अगले साल एक और कॉलेज शुरू कर देंगे तो हम फिर HEC में अप्लाई कर देंगे फॉर एक्रेडिटेशन इंशाल्लाह। लाहौर में हॉस्पिटल बन रहा है। फिर हमारी प्राइमरी हेल्थ की क्लिनिक्स हमने कोई 200 बनानी है पूरे पाकिस्तान में माशाअल्लाह। हमारी लास्ट जो इंटरवेंशन थी जो कि बहुत यूनिक थी वो ये थी कि ये बोट क्लिनिक, ये दरिया सिंध में सदर्न पंजाब में राजनपुर के इलाके में, क्योंकि वो जो कच्चे का इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ डकैत होते हैं। उन जगहों में जब पहली दफ़ा गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने 75 साल में कोई, वहाँ के लोगों ने 75 साल में किसी डॉक्टर की शक्ल पहली दफ़ा देखी। अल्लाह अकबर। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे अभी इलाके बाकी हैं और मैं तो उसको सुन के काँप गया था कि अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे, कि ये लोग एक्सेस नहीं था इन लोगों को। और ऐसे और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये एक्सेस नहीं है लोगों को। तो बस हमारा इरादा यही है कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है अल्लाह मियाँ निकले, और इसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है लोगों की। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं तो कहता हूँ ना कि मेरे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, क्योंकि पाकिस्तानी कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो उसके अंदर जिस तरह कोविड में रिस्पॉन्स आया है लोगों को, ज़लज़ला में देखा, सैलाबों में देखा, तो ये कौम जो है ना बहुत ही अनोखी कौम है जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को कायम और दायम रखे। और इन जैसे, मैं सिर्फ इंडस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर जो इदारा अच्छा काम कर रहा है और जिसमें आपको यकीन है कि अच्छा काम कर रहा है उस इदारे की मदद करें। बेशक। सर, कोविड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडस हॉस्पिटल एंड कोविड, क्या चीज़ें प्लान हो रही हैं, माजी में क्या किया और आप क्या करने चाहेंगे? देखें, हमने अभी कोविड का, क्योंकि अब तो आपने जब नया हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग में भी हमने ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि कभी हमको ऐसी ज़रूरत ना पड़े, कोई ऐसा क्राइसिस ना आए। और मेरा फिर भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए आवाम से, लोगों से इल्तिजा है कि ये खुदारा जो है ना एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें।
मतलब मेरे पास अगर वक्त हो तो मैं यही कहता रहा हूँ कि SOPs पे अमल करें, SOPs पे अमल करें। वही एक चीज़ है जो इसको आपको बचा सकती है। वैक्सीनेशन जब आपको आपका नंबर आया फ़ौरन वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीनेशन से जो है ना, इसमें कोई तमाम वैक्सीन सेफ़ है। जो वैक्सीन पहले मिले उसको लगा, ये ना कहें कि वो इसके लिए उसके लिए इंतज़ार करें। मैं ये कहता हूँ, हाथ में एक जो वन बर्ड इन अ हैंड इज़ बेटर देन मैनी इन द बुश। बिल्कुल। तो इसलिए जो मिले कर लें। और जो अभी ये जो ईद के दिन आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़िंदा रहेंगे तो अगले साल इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो अभी कुर्बानी दे दें, ताकि हम लोग ज़िंदा रहें और अगले साल की ईद, अगले साल की रमज़ान की इबादतों में बहुत से रहें, खुशियों के साथ करें। और अल्लाह ताला इस मोज़ी वबा से इस पूरी नौ इंसानी को निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और भी हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में लास्ट नोट के तौर पर? बस जी, जैसे एक्सपेंशन हमारी हो रही है, तो अगर लोग अपने प्यारों के लिए जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए सदका जारिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, एक बेड स्पॉन्सर कर लें, एक वार्ड स्पॉन्सर कर लें, कोई भी ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो तमाम डिटेल्स हैं। ये हॉस्पिटल सदियों के लिए बनते हैं, तो जब ये रहेंगे तो जब तक इसमें मरीज़ ठीक होते रहेंगे, उनका सदका जारिया रहेगा उनके लिए। और फिर ऑपरेशन के लिए जो ज़कात है, रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला ने 70,000 गुना, 7 लाख गुना, अल्लाह की तो रहमत है ना। अल्लाह कहे कि मैंने करोड़ों दे देना है आपको, तो इसलिए वो भी करें। और फिर सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार न करें। अस्पताल 24/7 365 डेज तक चलते रहते हैं, तो ज़कात आप कभी भी देंगे। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह मियाँ रमज़ान में ही 70,000 दे, अल्लाह मियाँ किसी वक्त भी दे सकता है। बेशक। तो अपना ताउन जारी रखें ऐसे हर इदारे के साथ जो कि नेकी का काम कर रहे हैं और भलाई काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट कार खैर का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। अगले सेगमेंट के साथ दोबारा खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान।